हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं ऑन टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो पहला अपने पास है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो दो की बात करते हैं, राइट। सो सबसे पहले अपन सूर्योदय की बात करते हैं। द रिजल्ट्स आर गुड, है ना। एंड इसकी डायरेक्शन को समझते हैं, थोड़ी सी क्वालिटेटिव बात करेंगे। क्वांटिटेटिव में आपको थोड़े से नंबर्स बता दूंगा और ट्रैक करना क्या क्या है अपने को, दैट आई विल बी टेलिंग यू। एंड उसके अकॉर्डिंग जो है यू कैन मेक डिसीजंस, राइट। तो सबसे पहला तो मैं बात करूं सूर्योदय की, तो इनके दो सेगमेंट्स है। दैट इज फर्स्ट आपका आईएफ, जिसको बोलते हैं ये इंक्लूसिव फाइनेंस। सो दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 44% ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो। और दूसरा है इनका रिटेल एसेट्स, दैट इज योर सिक्योर्ड पोर्टफोलियो। वो इनका जो है 56% ऑफ द पोर्टफोलियो है एट दिस पॉइंट इन टाइम। उसमें से भी आपका जो रिटेल फाइनेंस का बुक है उसमें आपके दो सेगमेंट्स है, मॉर्गेजेस एंड आपके कमर्शियल व्हीकल्स। तो मॉर्गेजेस में भी आपके माइक्रो लैब, फिर आपका लैब, अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर आपका सीवी में यूज सीवी, न्यू सीवी, और ये सारे टाइप के आपके लोन्स है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। सो ऑब्वियसली अब क्या हो रहा था ना, आपका जब ये पूरा एमएफआई का जो ओवर लेवरेजिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, एमएफआई क्राइसिस चल रहा था, एंड थिंग्स वर रिकवरिंग, तो ऑब्वियसली सारे जो लेंडर्स थे उन्होंने जो है अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट कर लिया था टुवर्ड सिक्योर्ड। और एमएफआई में भी ग्रुप जॉइंट ग्रुप लोन्स, जो आपके जेएलजी लोन्स है, उससे शिफ्ट कर रहे थे। एवरीवन वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिविजुअल लोन। जो आपके पुराने कस्टमर्स है, जहाँ पे आपकी एसेट क्वालिटी वाज गुड, उनको आप जो है अपग्रेड करके इंडिविजुअल लोन्स में लेके जा रहे थे, जहाँ पे आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती एंड आपके यील्ड्स आर सिमिलर टू दोज लेवल्स। तो आपके अब जो है एंटायर एमएफआई की जो गार्ड रेल्स वगैरह इंप्लीमेंट हुई, एमफिन गार्ड रेल्स हुई, उसके बाद आपके सीजीएफएमयू कवर जाए। सो एवरीवन इज नाउ रिकवरिंग एंड आपकी एसेट क्वालिटी इज गेटिंग बेटर एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से आपकी बात चल रही थी कि वी आर फोकसिंग ऑन रिकवरीज, इम्प्रूविंग एसेट क्वालिटी। बट नाउ द नरेटिव है ना, फ्रॉम लास्ट क्वार्टर द नरेटिव इज नाउ चेंज टूवर्ड्स फोकसिंग ऑन ग्रोथ। तो अब सब जो है ग्रोथ की बातें करना स्टार्ट कर दिया, एंड नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, कि हम इतना परसेंट ग्रोथ करेंगे एंड इतना परसेंट ग्रोथ करेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी एडवांस्ड की ग्रोथ की, सो ऑब्वियसली आपका जो लोन बुक की ग्रोथ है दैट वाज अराउंड 32%, और 8.6% क्वार्टर आपकी ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस। आपके डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं बाय 29%। उसमें से भी आपका जो कासा है दैट इज अराउंड 21% ऑफ द एंटायर डिपॉजिट्स। मैनेजमेंट का टारगेट है कि ऑब्वियसली दे विल मूव टुवर्ड्स 30%। सो ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, आपका जो भी ये आपके एमएफआई कस्टमर्स है, जिनको ये इंडिविजुअल लोन्स की तरफ ट्रांजिशन करवा रहे हैं, इनको जो है ये सारी जो है बैंकिंग जो नीड्स हैं इनकी, उसको फुलफिल करना चाह रहे हैं, एंड वहाँ से आपका जो है डिपॉजिट्स की ग्रोथ आएगी। दूसरा डिपॉजिट्स की ग्रोथ आएगी आपकी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जो आपके एफडीज आ रही है, आपकी जो टर्म डिपॉजिट्स आ रहे हैं, आपकी जो आरडीज आ रही है। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है, ये वहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि ऑब्वियसली आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट्स गार्नर कर पाओ फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म लाइक स्टेबल मनी एंड ऑल। तो वहाँ से एफडीज आपके सूर्योदय बैंक में आ रही, बिकॉज यू आर ऑफरिंग वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स, बिकॉज आप सबसे छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, तो वो एफडी आप प्रोवाइड कर पा रहे हो। तो वहाँ से आपके डिपॉजिट्स की ग्रोथ आएगी। अब दूसरी बात मैं करूँ अगर एसेट क्वालिटी की, सो एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, आपकी एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी इज इंप्रूविंग। आपका जो नया पोर्टफोलियो है, जो आपने ये अप्रैल 2025 के बाद जो डिसबर्सल्स किए, वहाँ पे आपकी और अच्छी जो है एसेट क्वालिटी एंड दैट इज इंप्रूविंग। आपके स्लिपेजेस रिड्यूस हो रहे हैं, है ना, वो होंगे बिकॉज ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूविंग। क्रेडिट कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट इज टारगेटिंग अराउंड 0.8 to 1% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट दे आर टारगेटिंग। और लास्ट आपका ईयर का अगर मैं क्रेडिट कॉस्ट की बात करूँ तो दैट वाज अराउंड 1.4%। अब मैं बात करूँ अगर आरओए का, सो इन्होंने कुछ 1.6% का आरओए रिपोर्ट किया है। एज अगेंस्ट इनकी गाइडेंस थी 1.3-1.4% का आरओए का, बट 1.6% आया जस्ट बिकॉज आपका ये जो पीएसएलसी सर्टिफिकेशन होता है, दैट इज योर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है, आपके पास जो लोन्स होते हैं, यू सेल टू दीज लार्जर बैंक, जहाँ पे आपको ये जो पीएसएल क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं, तो उसकी इनकम आपके पास ज़्यादा ही है। इस क्वार्टर 40-45 करोड़ की इनकम आई है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपकी जो Q2, Q3, Q4 है, वहाँ पे आप 15 से 20 करोड़ की इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है ये दैट विल बी रिड्यूसिंग, एंड आपका ये जो आर ओ है दैट विल कम अराउंड 1.4-1.5% के आसपास। तो ये 1.6 का जो आर ओ है वो सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज आपकी पीएसएलसी इनकम जो थी वो ज़्यादा थी।
अब मैं बात करूँ निम्स में, तो आपके ऑब्वियसली अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूँ तो आपके निम्स में थोड़ा सा प्रेशर है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ये जो इंक्लूसिव फाइनेंस वाला पोर्टफोलियो है, जहाँ पे आपकी यील्ड्स हायर रहती है, ऑब्वियसली यू गिव टू दीज माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स, जहाँ पे आप बहुत छोटे फार्मर्स है, या कुछ डेयरी का उनका कुछ काम है, या फिर आपका कुछ किराना स्टोर्स है बहुत छोटे रूरल एरियाज में, तो आप वहाँ पे जो है इनकम जनरेशन लोन्स प्रोवाइड करते हो, तो ऑब्वियसली दैट आर हायर यील्डिंग प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली लास्ट Q1 से अगर Q1 की बात करें तो ऑब्वियसली 48% का आपका IF का लोन पोर्टफोलियो वो 44% के आसपास आ गया था, तो आपकी हायर यील्डिंग बुक जो है वो रिड्यूस हो गई थी, जिसकी वजह से आपके निम्स में प्रेशर आ रहा था। बट अब गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, यहाँ से जो है MFI की एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, तो अब आप क्या करोगे, वापस आपका जो ये इंक्लूसिव फाइनेंस का पोर्टफोलियो वहाँ पे डिसबर्समेंट्स इंक्रीज करोगे, एंड जिसकी वजह से ये 44% का जो आपका इंक्लूसिव फाइनेंस का पोर्टफोलियो दैट विल अगेन गो बैक टू 48% के आसपास, जिसकी वजह से आपके यील्ड्स इंप्रूव होंगे और आपके निम्स इंप्रूव होंगे, राइट। तो ऑब्वियसली अब अगर मैं सूर्योदय की बात करूँ, टू समराइज, आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपके क्रेडिट कॉस्ट कम हो रहे हैं, एंड आपके निम्स इंप्रूव होंगे, जो आपका हायर यील्डिंग पोर्टफोलियो दैट विल बी इंप्रूविंग, जिसकी वजह से आपके मार्जिन्स विल इंक्रीज। तो with asset quality improving, credit cost coming down, NIMs improving, so ROE will improve and ROE will improve। तो obviously यहाँ पे आपका जो है with 30 to 35% के आपके एडवांसेस की ग्रोथ और 30-35% के डिपॉजिट्स की ग्रोथ, है ना, आपके लोअर क्रेडिट कॉस्ट एंड आपके हायर ROA एंड ROE के टारगेट्स के साथ, पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो सूर्योदय बैंक में है एक पर्टिकुलर री रेटिंग हो सकती है, एंड चांसेस है, because obviously it's one of the highest growing स्मॉल फाइनेंस बैंक एट दिस पॉइंट इन टाइम, जो 30-35% से ग्रो करने का टारगेट कर रहे हैं, राइट। अब मैं बात करूँ दूसरे की, तो ऑब्वियसली सूर्योदय में एक री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है। दूसरा मैं बात करूँ उज्जीवन की, सो ऑब्वियसली उज्जीवन जो है उसके भी दो ही सेगमेंट्स है, MFI नॉन MFI। तो नॉन MFI में आपका पूरा सिक्योर्ड पोर्टफोलियो, MFI में आपका नॉन सिक्योर्ड पोर्टफोलियो। तो आपका जो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है वो 50.6% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड द रेस्ट इज कमिंग फ्रॉम योर नॉन फ्रॉम योर MFI, जो आपका अनसिक्योर्ड है। सो ऑब्वियसली जब सिक्योर्ड में आप जाते हो तो आपको ऑब्वियसली अगर कोई सामने से कोलैटरल दिया तो आपकी रिस्क कम हो जाती है, रिस्क कम हो जाती है तो आपको ऑब्वियसली अपनी यील्ड्स, जिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा दे रहे हो उसको रिड्यूस करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली वो उसकी वजह से आपके यील्ड्स आर कमिंग डाउन, और जब आपके यील्ड्स कम होते हैं तो आपकी जो निम्स है ना वो आपके प्रेशर में आते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली निम्स क्या है, आपकी यील्ड्स माइनस कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो ऑब्वियसली ये जो गैप है जितने पे आपने दिया और माइनस करूंगा मैं जितने पे आपको लोन्स मिले, तो रेस्ट आपका जो बीच का बचा दैट इज योर नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स। सो ऑब्वियसली आपके यील्ड्स आर कमिंग डाउन एंड आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज सिमिलर, तो ऑब्वियसली यील्ड्स कम होगी तो आपका ये जो बीच का जो मार्जिन था दैट इज रिड्यूसिंग, है ना, इस पर प्रेशर आ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आपका सिक्योर्ड इज ग्रोइंग। तो अगर मैं बात करूँ एडवांसेस की, तो 29% की ग्रोथ है ईयर ओवर ईयर और 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट की ग्रोथ की बात करूंगा तो 24.6% ईयर ओवर ईयर की ग्रोथ है। इसमें भी आपका जो कासा रेशियो है, कासा मीन्स आपका करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, जो आपका लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, एंड अगर ये ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है तो आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में एक बेनिफिट मिलता है। सो कासा का जो ग्रोथ थी दैट वाज अराउंड 34.6% के आसपास। तो ऑब्वियसली आपके जितने डिपॉजिट्स ग्रो किए उससे हायर रेट से आपके कासा ग्रो कर रहे हैं, मतलब आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में एक इंप्रूवमेंट जरूर मिला होगा। तो यही इंप्रूवमेंट मिलने की वजह से आपके जो यील्ड्स कम हो रहे थे और जो आपको कॉस्ट ऑफ फंड्स में जो एक बेनिफिट मिला, इसी की वजह से आपके निम्स स्टेबल है। निम्स में प्रेशर जरूर है लेकिन निम्स स्टेबल है, बिकॉज आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अब मैं एसेट क्वालिटी की बात करूं तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है आपके। अगर एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करूं तो 99.7% की कलेक्शन एफिशिएंसी है। स्लिपेजेस की बात करूं दैट आर रिड्यूसिंग, 2.6% से 1.73% के आसपास स्लिपेजेस आर डाउन। सो ऑब्वियसली ये जो एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, और जो आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी है उसकी वजह से मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड उन्होंने अपनी जो क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस थी उसको जो है अपग्रेड कर दिया। सो फर्स्ट दे वर टारगेटिंग 1.3-1.4% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट, बट इन्होंने अब गाइडेंस को अपग्रेड करके 0.9 to 0.1% के आसपास जो है गाइडेंस कर दिया, एंड ऑब्वियसली इस क्वार्टर Q1 में इनके 0.9% का दे हैव रिपोर्टेड क्रेडिट कॉस्ट, जस्ट बिकॉज आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है और आपके जो है स्लिपेजेस कम हो रहे हैं, उसकी वजह से इन्होंने अपनी क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस को जो है अपग्रेड किया। ROA की बात करूँ तो 2.2% के आसपास इन्होंने रिपोर्ट किया है, 1.82% के आसपास की गाइडेंस है।
अब मैं अगर बात करूँ निम्स की, तो इनके निम्स में थोड़ा-सा प्रेशर हो आ सकता है, बिकॉज़ सी इनके 2 सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले एमएसएमई की बात करता हूँ, तो आपकी ये जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है, वेदर इट्स सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, सो ऑब्वियसली इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल धंधे में, अगर आपको इन्वेंट्री के लिए पैसा चाहिए या फिर रिसीवेबल्स में अटका हुआ है पैसा, है ना? एंड आपको क्रेडिट चाहिए, तो ऑब्वियसली दे आर प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल लोन्स। सो इन पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल लोन्स में अब आपने क्या किया, आपके जो भी टिकट साइजेस थे, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सेगमेंट्स में आपके पास 60 लाख्स का अगर आपका पोर्टफोलियो था या फिर एवरेज टिकट साइज था, तो उसको आपने बढ़ा के 80-90 लाख्स का कर दिया है। जहाँ पे 80-90 लाख्स का आपका एवरेज टिकट साइज था, वहाँ पे आपने 1.1-1.2 करोड़ का जो है टिकट साइज कर दिया। सो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप टिकट साइज में हायर बैंड में बढ़ोगे, वैसे वैसे आपको जो है अपने यील्ड्स को जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज आपके अच्छे क्वालिटी कस्टमर्स होते हैं जहाँ पे आपकी क्रेडिट कॉस्ट वगैरह कम होती है। सो ऑब्वियसली आपके ईल्ड्स में प्रेशर रह सकता है, आपके ईल्ड्स कम आ सकते हैं। सो निम्न में भी प्रेशर रहेगा, बट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एमएसएमई का, इसमें आपके आरओए थोड़े से डाइल्यूटिव हो सकते हैं, बट आरओए विल बी अक्रेटिव। अब आरओए कैसे आपके जो है डाइल्यूटिव हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट इज आरओए, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। तो आपके नेट प्रॉफिट तो इंप्रूव करेंगे, लेकिन उस पेस से नहीं इंप्रूव करेंगे जिस पेस से आपका ये टोटल एसेट विल इंक्रीज। तो ऑब्वियसली अगर आप 1-1.5 करोड़ का लोन दे रहे हो, सो एसेट विल बी ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस, बट ऑब्वियसली यील्ड्स कम हो रही है, तो 1-1.5 करोड़ पे जो प्रॉफिट बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ की पेस होगी, दैट विल बी मच लोअर देन व्हाट योर एसेट्स विल बी ग्रोइंग है। तो एसेट फास्टर रेट से ग्रो करेगा, नेट प्रॉफिट लोअर रेट से ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से आपके आरओए डाइल्यूट करेंगे, बट आरओए अक्रीटिव रहेगा, बिकॉज शेयर होल्डर इक्विटी इज कांस्टेंट और नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। सो दैट इज वाई मैनेजमेंट ने बोला दैट इज आरओई अक्रीटिव सेगमेंट। दूसरा इनका पोर्टफोलियो दैट इज योर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड आपका माइक्रो मॉर्गेजेस। तो ये वाला पर्टिकुलर सेगमेंट भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। Affordable have grown by around 33%, and आपका micro mortgage has grown by around 100%. So obviously this particular segment is doing extremely well. But हो क्या रहा है ना कि अफोर्डेबल हाउसिंग में भी आपका बहुत कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, और ऑब्वियसली यील्ड्स का प्रेशर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। बट ऑब्वियसली कैसे आपका जो ये पूरा लैब का पोर्टफोलियो, इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो दे आर फोकसिंग मोर ऑन माइक्रो मॉर्गेजेस। तो आपका माइक्रो मॉर्गेजेस वाला सेगमेंट है जहाँ पे आप बहुत टियर 4, टियर 5, टियर 6 सिटीज़ में जाके जो लोन्स वगैरह दे रहे हो अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, तो उस वाले सेगमेंट में ये ज़्यादा फोकस करेंगे। दूसरा, अफोर्डेबल में भी आप अपनी यील्ड्स को मेंटेन रख पाओगे, जस्ट बिकॉज यू आर मोर इनटू टियर 2, टियर 3 सिटीज, जहाँ पे आपका और 12 लाख का जो टिकट साइज है उसमें आप फोकस कर रहे हो, एंड टियर 2, टियर 3 में फोकस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके जो ओवरऑल यील्ड्स है 12-12.5% के, वो आप मेंटेन कर पाओगे। सो ऑब्वियसली आपका ये जो सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो जो ज़्यादा रेट से ग्रो कर पा रहा है, और आपका ये जो MFI सेगमेंट है जो 16-17% से ग्रो कर पा रहा है, उसकी वजह से आपके जो है ये निम्स में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। और यही मुझे थोड़ा सा निगेटिव लगता है फॉर उज्जीवन, दैट दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, क्रेडिट कॉस्ट वगैरह इंप्रूव हो रही है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, स्लिपेजेस इंप्रूव हो रहे हैं, है ना, आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी इज इंप्रूविंग, आरओए इंप्रूव हो रहे हैं, बट आपके आरओए में थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये एमएसएमई वाला सेगमेंट थोड़ा सा आरओए डाइल्यूटिव है। और दूसरा आपका प्रेशर आ सकता है निम्स पे, बिकॉज सिक्योर्ड इज ग्रोइंग एट अ मच फास्टर पेस। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ यहाँ पे सूर्योदय और उज्जीवन दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल, है ना। एक की आपकी अगर मैं उज्जीवन की गाइडेंस की भी बात कर लूँ, तो इनका कुछ 25% से AUM को ग्रो करने का टारगेट है ना। आपका 0.9 से 1% के आसपास का क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस है, और आरओए आपका 1.8 से 2% की गाइडेंस है। तो ऑब्वियसली इनकी गाइडेंस भी अच्छी है, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली आपकी सूर्योदय की जो पेस ऑफ ग्रोथ है दैट इज मच हायर, 30-35% के आसपास दे आर टारगेटिंग, और उज्जीवन 25% से ग्रो करने का टारगेट कर रहा है। दूसरा आपका जो उज्जीवन है उसमें थोड़े से निम्स का प्रेशर आ सकता है, लेकिन सूर्योदय में निम्स विल इम्प्रूव, बिकॉज आपका MFI या फिर आपका इंक्लूसिव फाइनेंस वाला पोर्टफोलियो विल बी इंक्रीजिंग। सो ऑब्वियसली सूर्योदय में हर चीज़ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स के साथ जो है आगे बढ़ रही है एज कम्पेयर टू उज्जीवन। सो अगर मैं इन दोनों में से, अगर मेरे पास आज 2 ही बैंक्स है स्मॉल फाइनेंस के, और मेरे को किसी एक पर्टिकुलर बैंक में पैसा डालना है, सो ऑब्वियसली मैं सूर्योदय में अपना पैसा धीरे धीरे करके ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज आपके निम्स इंप्रूव करेंगे एंड आपके यील्ड्स इंप्रूव करेंगे। एंड आपका साथ में अगर मैं वैल्यूएशन का कंफर्ट भी देखूँ, तो आपका जो ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 1 का
प्राइस टू बुक पे। एंड उज्जीवन का अगर मैं बात करूँ तो 2.5 से 3 के आसपास उस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, मेट्रिक्सेस भी इंप्रूव कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यूएशन का कंफर्ट के साथ साथ मेट्रिक्स इंप्रूवमेंट का जो भी बेनिफिट है वो मुझे मिल सकता है, री रेटिंग हो सकती है। सो मैं इस तरह से जो है दोनों बैंक्स को ट्रैक करूंगा और आपस में कंपेयर करूंगा। अब अगर मैं बात करूं, अगर इफ़ यू वांट टू ट्रैक एनी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या फिर आपको कोई भी फाइनेंशियल ट्रैक करना है एनबीएफसीज, तो आप कौन कौन से पर्टिकुलर मेट्रिसेस को ट्रैक कर सकते हो। सबसे पहला एडवांसेस ग्रोथ, दैट रिमेन्स द नंबर वन प्रायोरिटी कि आपकी एडवांस की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपकी डिपॉजिट्स की ग्रोथ। डिपॉजिट्स की ग्रोथ इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपका एडवांस ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा है एंड डिपॉजिट उस रेट से नहीं ग्रो कर पा रहा है, तो आपको एक्सटर्नल फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल फंडिंग एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स में भी अगर आपका कासा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो दैट इज़ मोर बेनिफिट फॉर यू, बिकॉज वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड्स और कम हो जाते हैं। इसलिए डिपॉजिट्स आपको आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स में इंप्रूवमेंट आता है। तीसरा एसेट क्वालिटी है ना। एसेट क्वालिटी में यू कैन हैव योर एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, स्लिपेजेस, पार, डीपीडीज। ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करनी है कि यू हैव टू ट्रैक डायरेक्शनली कि हर क्वार्टर इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं, या हर क्वार्टर कुछ डिटेरियोरेशन हो रहा है। बस आपको ये ट्रैक करना है। उसके बाद मैं बात करूँ क्रेडिट कॉस्ट की, तो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है आपका टोटल प्रोविजनिंग, ऑब्वियसली जो स्लिपेजेस हो रहे हैं जिसके ऊपर आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, प्लस आपका टोटल राइट ऑफ्स। तो ऑब्वियसली ये देखना है कि आपके राइट ऑफ ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज राइट ऑफ ज़्यादा बढ़ा के भी आप जो है अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो। सो क्रेडिट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको देखना है कि क्रेडिट कॉस्ट इज ऑल्सो डायरेक्शनली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, है ना। आपको ये देखना है कि धीरे धीरे करके क्रेडिट कॉस्ट आपका धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। उसके बाद आप एक मेट्रिक्स और ट्रैक कर सकते हो, ओपेक्स टू एयूएम या फिर कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम या फिर ओपेक्स टू एम का मीन्स है कि आपके ऑपरेशनल खर्चे एज अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम और एज अ परसेंटेज ऑफ योर एयूएम वो नीचे आ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे एयूएम ग्रो करेगा उस रेट से आपके एक्सपेंसेस विल नॉट ग्रो। बिकॉज अगर आपने एक ब्रांच में केपेक्स डाल दिया, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस डाल दिए, तो उसके बाद आपको एक लोन ऑफिसर पे एयूएम ग्रो करने में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। सो इसलिए ओपेक्स टू एएम और कॉस्ट टू इनकम इज अ मैट्रिक्स जहाँ पे आप ओपेक्स को कंपेयर कर सकते हो विथ योर एएम ग्रोथ या फिर इनकम ग्रोथ। थर्ड आप ट्रैक करोगे आरओएस, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप अच्छा आरओए बनाओगे तो दैट विल बी फ्लोइंग टूवर्ड्स आरओई, एंड उसके बाद ही जो है शेयर होल्डर विल मेक मनी। सो ये 4-5 चीज़ें हैं आप जो है ट्रैक कर सकते हो। ऑब्वियसली वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर निम्स। निम्स में थोड़ा सा प्रेशर नहीं आना चाहिए, बिकॉज एवरी वन इज नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड सिक्योर्ड, आपका इंडिविजुअल लोन्स, हाई टिकट लोन्स। तो ऑब्वियसली जब आप इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जाओगे तो आपके यील्ड्स मॉडरेट करेंगे। यील्ड मॉडरेट्स करेंगे तो आप जो नेट पैसा बना रहे थे, दैट इज योर निम्स, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो जो है इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये देखना है कि आप अपनी जो निम्स की ग्रोथ है इसको मेंटेन कर पा रहे हो, आपकी जो निम्स है वो स्टेबल है। भले ही आपके यील्ड्स कम हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हो रहे हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं, आपकी यील्ड्स भी बढ़ रहे हैं, बट नेट नेट जो आप कमा रहे थे, दैट इज योर मार्जिन्स, दैट शुड नॉट गेट अफेक्टेड। सो यही आपका पूरा एनालिसिस है और यही सारे मैट्रिसेस जो है मुझे ट्रैक करने हैं। किसी भी फाइनेंशियल जो कोई भी आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, सो यही मैट्रिसेस मुझे ट्रैक करने हैं और मुझे डायरेक्शनली देखना है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग, राइट। सो यही वीडियो थी ऑन बोथ दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। इसमें 2 बैंक्स और है और आपकी 2 एमएफआई प्लेयर्स और है, जिसका वीडियो में नेक्स्ट 1-2 वीडियोस में कवर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।